गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक का उपयोग कर गुणधर्म का वर्णन कीजिए। तो पहले हम लोग इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है, वो थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद 5.2 आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो इसको हम लोग साइड कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ। यहाँ पर थ्योरी आपको ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान से आपको थ्योरी को देखना है, ठीक है। थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है, हो सके तो आप कॉपी पे नोट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर ये सारा खेल जो होता है, तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण। तो हेडिंग आखिर हम लोग यहाँ पे क्या दे सकते हैं, तो तिर्यक छेदी रेखा द्वारा, तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण, निर्मित कोण, ठीक है। ये तिर्यक छेदी रेखा द्वारा कोण जो निर्मित कोण होगा, उसी के बारे में हम लोग आपको थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद आपको आराम से ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए तिर्यक छेदी रेखा आखिर किसको बोलते हैं। जैसे दो रेखाखंड क्या है, समांतर है। दो रेखाखंड क्या है, समांतर है, और इसके बीच में एक तिर्यक छेदी रेखा इसे खींच देंगे। दो रेखा समांतर, हम लोग कुछ इसको मान लेते हैं एल और एम, और यहाँ पर हम लोग एक तिर्यक छेदी रेखा, इसको कुछ और मान लिख सकते हैं। तिर्यक छेदी रेखा अगर हम लोग खींच दिए तो यहाँ पे देखिए कितना कोण बन रहा है। तो जहां पर मतलब जो झुकाव है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से लेके ये तक 4 कोण इधर बन जाएगा, ठीक है, और 4 कोण यहाँ पे बन जाएगा। अब इस सभी कोण का नाम आखिर क्या देंगे, तो हम लोग कुछ अभी नामकरण बस समझाने के लिए कुछ भी रख सकते हैं। ए बी सी डी, आप 1 2 3 4 रख सकते हैं। बुक में 1 2 3 4 ही दिया हुआ है, तो मैं ए बी सी डी करके समझा रहा हूं आपको। ए बी सी डी, उसके बाद ई एफ जी एच, ये रख दिए। तो अब देखिए सभी कोण का आखिर नाम क्या है। तो इसमें देखिए टोटल कोण कितना बन रहा है, तो 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कितना कितना कोण बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक कोण का नाम होगा संगत कोण, संगत कोण। और संगत कोण से पहले, संगत कोण या संगत कोण से पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं, मेन इंपॉर्टेंट है संगत कोण और जो एकांतर कोण। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले देखिए अंतः कोण भी हम लोग देख लेते हैं। अंतः कोण किसको बोलेंगे, अंतः कोण, अंतः कोण, और बाह्य कोण किसको बोलेंगे, अंतः कोण और बाह्य कोण। सब कोण का हम लोग नाम जानेंगे। आखिर ये कोण, आखिर अंतः कोण बाह्य कोण कैसे है। तो देखिए अंतः कोण मतलब, अंतः मतलब क्या हुआ, अंदर का कोण। तो देखिए यहाँ पर सी डी ई एफ अंदर में ही है। इस जो रेखाखंड दो यहाँ पर रेखाखंड खींचा हुआ है, उसके अंदर में कौन सा कोण है, सी डी ई एफ। जैसे हम लोग कोई भी कोण बनाते हैं, जैसे समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, ऐसा कोण नाम देते हैं, तो इसमें भी नाम होगा। तो क्या इसके अंदर में कौन सा कोण है, तो कोण यहाँ पर देखिए, कोण यहाँ पर सी डी ऐसे लिख देंगे। कोण सी, कोण बनाने के लिए ऐसे आपको एल के शेप में बनाना है, डी, कोण ई और कोण एफ, ये क्या है, अंदर का कोण। अब बाह्य का कोण मतलब जो ऊपर में 2 और नीचे में 2, तो ये बाह्य कोण हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे इसे कोण ए, कोण बी, उसके बाद कोण जी, कोण एच, ये बाह्य कोण हो गया, ठीक है। संगत कोण पर भी हम लोग आएंगे, और एकांतर कोण मेन इंपोर्टेंट है, वही संगत कोण और एकांतर कोण, ठीक है। तो संगत कोण के युग्म ऐसे लिख देते हैं हम लोग, संगत कोण के युग्म। युग्म मतलब क्या, जोड़ा, संगत कोण के युग्म। जैसे देखिए आपके साथ जो रहता होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं ना, कि ये मेरा संगत है, ये आपका संगत है, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो संगत का क्या मतलब हुआ, जैसे देखिए संगत में भी हो जाएगा। संगत में जैसे देखिए ए और मतलब संगत का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर देखिए 4 कोण यहाँ पर भी बन रहा है, 4 यहाँ पर भी। तो जैसे ये ऊपर का मतलब क्या है, देखिए ये 2 साइड हम लोग को यहाँ पे लेना, एक दायां साइड हुआ, एक बायां साइड। ऐसे देखिए ये आपका दायां साइड है, एक बायां साइड है। तो जैसे ऊपर से ए लिए, तो ऊपर से यहाँ पर भी ई लेना होगा, तो ये दोनों का संगत हुआ। तो ए ऐसे लिख देंगे, कोण ए और कोण, मेन इंपोर्टेंट है यही, ज्यादा आपको मतलब उसमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। कोण बी का कोण एफ हो जाएगा, संगत कोण बी और कोण यहाँ पर बी होगा और कोण एफ, ठीक है। उसके बाद देखिए कोण सी और कोण क्या हो जाएगा, सी के बाद कोण जी हो जाएगा, और उसके बाद कोण डी और क्या होगा, तो कोण डी और कोण एच होगा। ये क्या हुआ, संगत कोण के युग्म हुआ, ठीक है। संगत कोण हुआ। अब देखिए संगत कोण में भी 2 प्रकार होगा, एक अंतः संगत कोण और एक बाह्य संगत कोण, ठीक है। तो अंतर देखिए, अंदर का कोण ये हो गया, अंदर का, जैसे अंदर में हम लोग क्या कर सकते हैं,
तो एकांतर अंतःकोण संगत कोण के युग्म, संगत में भी हम लोग क्या करेंगे, अंतः एकांतर। पहले अब देखिए संगत तो हम लोग समझ गए, अब एकांतर कोण देख लेते हैं। एकांतर कोण ये आपको समझ लेना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्लियर कर देते हैं। अंतः कोण देखिए अंदर का कोण सी डी ई एफ, तो अंदर का कोण हुआ। बाह्य कोण, तो बाह्य कोण इसको बोलेंगे ए बी और जी एच, ठीक है। ये अंदर मतलब अंतः कोण और बाह्य कोण आपका क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग एकांतर कोण पढ़ लेते हैं। एकांतर, तो एकांतर में हम लोग लिख लें एकांतर अंतः कोणों के, या अंतः एकांतर लिख देंगे। एकांतर अंतः कोण के युग्म, अंतः कोणों के युग्म। एकांतर का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हम लोग देखिए कोना कोना खेलते हैं, मतलब क्या, इसके मतलब यहाँ पे अगर खड़ा है तो इसके इस कोना में, फिर यहाँ पर खड़ा है तो इसके ये कोना में, मतलब क्या, यहाँ पे देखिए अंतः है तो अंदर में ही जाएंगे, मतलब अंतः कोण के अंदर में ही। तो देखिए सी का हो जाएगा एफ, ऐसे लिख देंगे सी और एफ, सी और एफ, इसका नाम हुआ, आगे हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद सी का एफ हुआ, डी का ई, अंदर में ही जाएंगे, और डी का डी और ई हो जाएगा, डी और ई, ठीक है। ये अंतः मतलब एकांतर अंतः कोण के युग्म। अब देखिए एकांतर बाह्य कोण देख लेते हैं हम लोग, ऐसे यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको समझाने के लिए मैं छोटा ही जगह में ही लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिख देंगे एकांतर बाह्य कोण के युग्म। एकांतर बाह्य कोण के युग्म मतलब बाहर जो कोण बनाया हुआ उसका। तो हम लोग देखिए बाहर जो बनाया हुआ, जैसे ए का ले लेंगे, जैसे ये ऊपर से है तो नीचे हो जाएगा, तो इसका कोना हो जाएगा ये, तो ए का हम लोग कितना लेंगे एच, तो ऐसे लिख देंगे कोण ए और कोण एच, और कोण बी का कोण जी हो जाएगा, कोण बी का कोण जी हो जाएगा, कोण जी हो गया। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट है, तिर्यक छेदी के एक ही कोणों के अंतः मतलब क्या, इसके रिलेटेड हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। तो हम लोग देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण के युग्म। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के बने अंतः कोणों के युग्म, ठीक है। तिर्यक छेदी जो रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा का क्या मतलब हुआ, तो ये हुआ तिर्यक छेदी और एक ही तरफ के बने कोण। तो यहाँ पे देखिए, तो एक ही तरफ मतलब डी और एफ, तो ऐसे लिख देंगे कोण डी और कोण एफ, फिर कॉमा दे देंगे, और देखिए कोण सी और कोण ई हो जाएगा, और अंतः कोण, क्वेश्चन क्या करा, अंतः कोण, यहाँ पर कोण जी, क्वेश्चन नहीं, मतलब थ्योरी आपको समझना है कि आखिर किसको अंतः कोण बोलेंगे, किसको बाह्य कोण बोलेंगे। ये आप थ्योरी अगर समझ लिए तो आगे एक मस्त मतलब क्या महत्वपूर्ण थ्योरी तीन पॉइंट बताऊंगा, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ये हम लोग को फिर से एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक तिर्यक छेदी दो समांतर रेखाखंड है, आप कुछ भी मान सकते हो, 1 2 3, मतलब मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पे ABCD मान के बता रहा हूँ, ABCD एफ। अंतः कोण तो हम लोग CD और बाह्य कोण भी समझ गए। उसके बाद संगत कोण के युग्म, मतलब देखिए ऊपर से यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर देखिए संगत, आपका जैसे संगत होगा तो वो संगत हो गया। अब देखिए एकांतर अंतः कोण, तो एकांतर मतलब क्या, अंतर मतलब क्या, जैसे कोना कोना हम लोग खेलते हैं, ये कोना इसके तरफ, ये इसके तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, तो अंतः कोण है तो सी का एफ, डी का ई अंतः, और उसके बाद ए का एच हो जाएगा, ए का ऊपर से है तो नीचे, और बी का जी हो जाएगा। और उसके बाद देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों के युग्म, एक ही तरफ के अंतः युग्म। तो यहाँ देखिए ए डी का एफ मतलब डी और एफ, सी और ई हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ गए। अब देखिए अगले पॉइंट में हम लोग यहाँ पर 3 पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर मैंने पहले ही लिख लिया, थोड़ा सा आपको इसमें समय ज्यादा जाएगा तो इसीलिए मैंने पहले ही लिख लिया। तो यहाँ देखिए क्या दे रहा है, तो कह कि यदि दो समांतर रेखा तो दो समांतर रेखा
तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है तो संगत कोणों के प्रत्येक युग्म क्या होते हैं, समान होते हैं। तो संगत कोण का मतलब क्या, ये ऊपर से है तो ये भी ऊपर से, और ये ऊपर से तो ये इसके ऊपर, ठीक है। ये अगर नीचे से ले रहे हैं तो यहाँ पर भी नीचे से, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर 1 रखे तो यहाँ पर अगर 4 हो गया तो 1 और 4 क्या होगा, तो आपस में बराबर होगा, 1 और 4 बराबर बराबर होगा। मतलब क्या, अगर एक 50 डिग्री दिया हुआ तो यहाँ पर 4 भी 50 डिग्री हो जाएगा। हम लोग संगत कोण तो पहले ही जानते हैं। तो देखिए मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि संगत कोण के प्रत्येक युग्म क्या होते हैं, समान होते हैं, जब तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाखंड बराबर है तब, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट में ये सारा जो पॉइंट है, यहाँ पर 3 पॉइंट दिया हुआ है, 3 ही पॉइंट से पूरा क्लियर हो जाएगा। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट का यूज करते हुए भी हम लोग को ये सारा बनाना होगा। यहाँ देखिए, यदि दो समांतर रेखाओं कि किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है, तो दो समांतर रेखाओं को तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है तो अंतः एकांतर कोण के प्रत्येक युग्म क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अंतः एकांतर बताना, एकांतर मतलब क्या, अंदर का। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे मान लेंगे यहाँ पर अगर 4 हुआ, अगर यहाँ पर कितना, इसका एकांतर तो ये होगा तो ये 5 हो जाएगा, तो क्या हो गया 4 बराबर 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पर अंदर का ही लेंगे, अगर इसका एकांतर क्या ये, तो हम लोग एकांतर पहले अगर मान लीजिए 6 यहाँ पर लिए तो 7 बराबर होगा, कौन 6 और कौन 7 आपस में बराबर हो जाएगा। अगर कौन 40 डिग्री 4 40 डिग्री तो यहाँ पर कोण 5 ऑटोमेटिक 40 डिग्री हो जाएगा, समझ लिए। तो यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हो गया है, ठीक है। अगर देखिए एक बार में आप समझ नहीं पाए तो आप इसी जो पॉइंट है मतलब थ्योरी को आप रिपीट करके देखिए, 2-3 बार देखिए, सारा क्लियर हो जाएगा। जब तक थ्योरी आपका क्लियर नहीं होगा तब तक कोई भी क्वेश्चन बनाओगे आपको समझ में ही नहीं आएगा। क्या देखिए, यदि दो समांतर रेखा की किसी तिर्यक छेदी, तो दो समांतर रेखा लेंगे सेम पिछले जैसे लेंगे, उसके बाद रेखा द्वारा काट, तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बनने अंतः कोण, तो एक ही तरफ के तिर्यक छेदी अंतः कोण, तो यहाँ पर मान लीजिए अगर ए लिए तो इसके अंदर ये बी क्या होगा, तो ए कोण ए प्लस कोण बी क्या होगा, संपूरक। और संपूरक मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर कर देंगे तो एक ये भी होगा। मान लीजिए यहाँ पर x हुआ तो यहाँ पर y, तो कोण x प्लस कोण y बराबर क्या, 180 डिग्री हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये रूल होता है, 3 रूल को आपको एकदम रट जाना है। रटना क्यों, आपको समझ लेना है, और समझेंगे कब, जब समझेंगे आपको संगत कोण क्लियर होगा, एकांतर कोण क्लियर होगा, उसके बाद तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ का बने कोण आपका अगर क्लियर होगा तो आपको रटने कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मेन पॉइंट क्या है, एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण के प्रत्येक युग्म क्या, ये दोनों में तो बराबर बराबर, यहाँ पर भी बराबर, और यहाँ पर 180 आपको याद रखना है। दोनों जो एक ही तरफ के तिर्यक छेदी रेखा का कोण अगर बनता है तो अंतः कोण जो होता है उसका प्रत्येक युग्म क्या होता है, संपूरक होता है। तो 3 पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक कथन का उपयोग कर गुणधर्म का वर्णन कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिया हुआ है, मतलब एक में दिया हुआ है यदि ए समांतर बी है, तो यहाँ पे देखिए जो चित्र दिया हुआ है 5 पॉइंट, इसको देखना है। तो ए समांतर बी है तो कोण 1 बराबर कोण 5, तो कोण 1 बराबर 5 कोण गुणधर्म से आखिर बराबर है, तो लिख देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए ऐसे पहले लिख लेते हैं, यदि ए समांतर बी, ये समांतर का साइन हुआ, समांतर बी, तो कोण 1 बराबर कोण 5। तो देखिए कोण 1 और 5 हम लोग क्या जानते हैं, ये कौन सा गुणधर्म हुआ, मतलब हम लोग पढ़ चुके संगत कोण के गुणधर्म, आगे हम लोग पढ़ चुके संगत कोण के प्रत्येक युग्म क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़ चुके। तो यहाँ पे यदि दो समांतर रेखाओं किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है तो संगत कोण के प्रत्येक युग्म क्या होते हैं, तो कोण 1 कोण 4 के बराबर हो रहा है। तो हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे बराबर है, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट आपको ये लिखना भी है, क्योंकि तिर्यक छेदी रेखा द्वारा मतलब क्या, दो समांतर रेखाओं, दो, ये पॉइंट पूरा आपको लिखना है, दो समांतर रेखाएं तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है तो संगत कोण के प्रत्येक युग्म समान होते हैं, समान अर्थात
बराबर समान होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, आप शॉर्ट में मतलब क्या आपको इतना डिटेल में आपको लिखना ही होगा, लिखिएगा उसके बाद आपको मतलब क्या समझ में तब न क्लियर रहेगा, नहीं तो लगेगा कि आंसर देख के ये बच्चे बना दिया। तो मुझे भरोसा है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो देखिए 2 नंबर में कोण 4 बराबर कोण 5, तो यहां पर भी दिया हुआ यदि यहां पर लिख लेते हैं, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। कोण 4 बराबर कोण 6 और यहाँ पर बड़ा क्या समांतर दिया हो, तो ए समांतर बी दिया हुआ, तो वही सेम है, यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए कोण 4 और कोण 6 बराबर है, कोण 4 और 6, तो ये अंतः क्या है, अंतः मतलब हम लोग एकांतर पढ़ चुके हैं, अंतः एकांतर कोण के प्रत्येक युग्म क्या होते हैं, तो समान होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कोण 4 का 5 बराबर हो रहे हैं, तो वैसे ही हम लोग लिख देंगे अंतः एकांतर कोण के प्रत्येक युग्म समान होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख देंगे। दो रेखा जब लिख देंगे, जब दो रेखाखंड अपना लैंग्वेज में आपको लिखना है, जब दो समांतर रेखा, जब दो समांतर रेखा यदि तिर्यक छेदी रेखा, यदि तिर्यक छेदी रेखा द्वारा, तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है, काटी जाती है, तो अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण के प्रत्येक युग्म, कोण के प्रत्येक युग्म समान होते हैं, के समान होते हैं, समान होते हैं। देखिए थ्योरी कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार देखिए काम आ रहा है, वही पूरा जो थ्योरी हम लोग पढ़े हैं वही थ्योरी से ही पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यदि कोण 4 प्लस कोण 5, तो ये हम लोग लास्ट में पढ़े, तो यहाँ पे देख लेते हैं, लिख लेते हैं कोण 3 नंबर, यदि कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर क्या 180 डिग्री, और क्या है ए अनुपात, सॉरी अनुपात नहीं, ए समांतर बी, मतलब ए और बी समांतर है, कोण 4 प्लस कोण 5, तो कोण 4 ये है, कोण 5 क्या है, तो ये दोनों क्या होगा, तो अंतः हम लोग तिर्यक छेदी रेखा द्वारा लास्ट में हम लोग पढ़े, तो यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए यदि दो समांतर रेखा, यही बात आपको लिख देना, तो अंतः कोण के प्रत्येक युग्म क्या हो गए, तो यदि तिर्यक छेदी, तो एक ही तरफ के, ऐसे लिख देंगे, यदि दो समांतर रेखा तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है, तो उसका एक ही तरफ के बने अंतः कोण के प्रत्येक युग्म संपूरक होते हैं। हो गया, तो यहाँ पे देखिए संपूरक हो रहा है, संपूरक मतलब क्या 180 डिग्री। तो देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था इस किस कथन पे आखिर फुलफिल हो रहा था, तो वही आपको इस कथन में लिख देना है। आपको साथ साथ मतलब क्या बनाते हुए चलना, बनाते हुए क्या चलना है, मतलब क्या यहाँ पे समझ लो, आप खुद से बना लेना। ठीक है, तो थ्योरी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आकृति 5.23 में, 5.23 में इस आकृति में देखना है को निम्नलिखित को पहचानिए। हम लोग पहचानना जो हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं वही पढ़ना। देखिए 1 नंबर में संगत कोणों के युग्म, तो इसमें देखिए संगत कोण के युग्म कौन कौन सा होगा, तो संगत मतलब क्या, कोण 4, कोण 8, 1, 5, उसके बाद 2, 6, 3, 7, ऐसे हम लोग लिख देंगे। तो कोण 4 ऐसे लिख देंगे, संगत कोण के युग्म, कोण 4 का 8, कोण 4 8 ऐसे लिख देंगे, कोण 4 और कोण 8, फिर कोमा दे देंगे। और लिखना है या आप ऐसे लिख सकते हो, ये वाला पॉइंट जैसे आंसर में लिखा हुआ 1 का 5 हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे कोण 1 और कोण 5, फिर कोमा दे देंगे। उसके बाद कोण 3, कोण 7, कोण 3 और कोण 7, और क्या होगा, तो कोण कितना, कोण 2 और कोण 6, तो ये संगत हुआ, कोण 2 और कोण 6। बस ऐसे लिखना, आपको कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही आपको लिखना। अंतः एकांतर कोणों के युग्म, तो एकांतर हम लोग जानते हैं, तो कितना 3 का 5, 2 का 8, थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको अच्छे समझ में, तो ऐसे लिख देंगे कोण 3 और कोण 5, फिर कोमा देंगे, फिर 2 और 8, ये एकांतर हुआ। जैसे हम लोग कोना कोना खेलते थे बच्चे में, आप भी अभी तो आप बच्चे ही हो गए, तो आप खेलते होंगे कोना कोना,
खेलते हैं तो आप कमेंट करिए कि हम कौन कौन अभी भी खेलते हैं। आप खेलते होंगे, मुझे भरोसा है, मैं भी खेलता था जब आपके क्लास में मैं था। यहाँ देखिए तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के बने कोण, तो तिर्यक छेदी रेखा देखिए हम लोग जो यहाँ पर पढ़े थे, एक ही यहाँ पर जो तिर्यक छेदी रेखा होगा एक ही तरफ का कौन बनेगा, कैसे, ए और बी एक्स वाई, तो वही लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तिर्यक छेदी अंतः कोणों के योग, तो हम लोग को 3 और 8, तो यहाँ पे लिख देंगे कोण 3 और कोण 8, उसके बाद कोण 2 और 5, कोण 2 और कोण 5, ठीक है। तो एक ही तरफ का अंतः कोण बन गया। उसके बाद देखिए शीर्षाभिमुख कोण, ये आप नहीं समझे होंगे, यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए एक रेखाखंड लेंगे, जैसे देखिए शीर्षाभिमुख का क्या मतलब हुआ, एक रेखाखंड ऐसे काटे तो यहाँ पर जो कोण बना ये इसके बराबर में बन जाएगा, यहाँ पर जो कोण बना ये इसके बराबर में, फिर यहाँ पर जो कोण बनेगा ये इसके बराबर में। शीर्षा मतलब सामने का जो कोण होगा, सामने, इसके सामने, जैसे कोण यहाँ पर 1 लिए और यहाँ पर अगर 5 है तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया आपस में। कोण यहाँ पर अगर मान लीजिए 10 लिए, कोण 15 यहाँ पर, ये शीर्षाभिमुख हो गया, समझे। ऐसे इसके बराबर ये इसके बराबर, शीर्षाभिमुख इसी को बोलेंगे। तो शीर्षाभिमुख कोण का हम लोग लिख लेंगे, तो जैसे यहाँ पे देखिए कोण 1 का 3 हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे कोण 1 और कोण 3। समझ में आ रहा है? आप कमेंट करिए हाँ समझ में सर आ रहा है। और उसके बाद कोण 2 का 4, कोण 2 का और कोण 4, ठीक है। उसके बाद देखिए कोण कितना 5 का 7 हो जाएगा, कोण 5 और कोण 7। देखिए यहाँ पे पेन चलाने में दिक्कत हो रही है। उसके बाद देखिए कोण यहाँ पर कितना 5 7, कोण 6 और कोण 8, तो कोण कितना, कोण 6 और कोण 8, ये शीर्षाभिमुख हो गया। शीर्षाभिमुख आप नहीं समझे होंगे तो आप अभी समझ लीजिए, ठीक है। तो समझ गए। यहाँ पे देखिए ये इसके शीर्षाभिमुख हुआ, ये इसके शीर्षा, ये इसके शीर्षा, ये इसके शीर्षाभिमुख। आप ऐसे भी लिख सकते हो कोण 8 कोण 3, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। उल्टा पुल्टा कोई फर्क नहीं पड़ने को है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग यहाँ पे पूरा बना लिए। 3 संलग्न आकृति में P और Q क्या है, समान, यहाँ पर समांतर है, P Q समांतर है, अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर 125 डिग्री दिया हुआ, तो A B C D E F ये सब कोणों का आपको मतलब कितना डिग्री का होगा तो आपको ज्ञात करना होगा। काफी आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग आपको चलाना होगा। तो देखिए क्वेश्चन बनाने से पहले इस जो बुक है इसको हम लोग इधर घुमा देते हैं, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है, ये यहाँ पर हो जाएगा P और ये Q हो जाएगा। अब यहाँ पर ये PQ हुआ, तो PQ नहीं, इसको इस तरफ कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, फिर भी बात बराबर ही होगा। ये देखिए PQ यहाँ पर हुआ। अब हम लोगों को यह ABC का मान निकालना, तो यहाँ पर देखिए ये P हो गया, ये Q हो गया, तो हुआ ABCDEF का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको अब फिगर को समझ में आ रहा होगा, ऐसे कर दिया। अब मैंने सीधे यहाँ पर कर दिया, ऐसे हुआ। अब ABCDEF का मान हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ऐसे ये ऊपर में है EF, तो एक रेखाखंड है, अगर एक रेखाखंड है उस पर अगर ये दोनों कोण एक ही तरफ के अंतः कोण, तो यहाँ पे देखिए एक रेखाखंड खींचा हुआ है, तो यहाँ पे 125 प्लस F अगर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 125 डिग्री प्लस F बराबर कितना, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्यों? तो एक ही तरफ के जो कोण बनेगा वो दोनों क्या होगा, मतलब क्या, ऐसे एक रेखाखंड है, एक ये पूरा रेखाखंड है और इस पर जो ऐसे एक कोण बनेगा तो 180 के बराबर हो जाएगा। मान लीजिए ये A दिया हुआ है और यहाँ पर C, तो हम लोग C प्लस B बराबर 180 के बराबर हम लोग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 180 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग F का मान अगर निकाल ले यहाँ पर देखिए 180, यहाँ पर देखिए प्लस में है तो बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस होगा, और F बराबर कितना हो जाएगा, तो F बराबर यहाँ पे घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 5, और ये 7 है, 7 में से यहाँ पर 5 जाएगा तो ये 55, और यहाँ पे आ जाएगा ये F बराबर कितना, 55 डिग्री। तो एक आंसर आया 55 डिग्री। अब देखिए हम लोग इसी थ्योरी के माध्यम से हम लोग जितना भी कोण दिया हुआ है सबको हम लोग याद कर लेंगे। यही थ्योरी ही हमेशा काम आएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको थ्योरी ही काम आएगा, बिना थ्योरी का आप ये चैप्टर नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, ये F कई शीर्षाभिमुख कोण क्या है, तो E है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, तो आप कोई भी तरीका अपना वही आएगा फिर भी आंसर। तो ऐसे लिख देंगे कोण F बराबर कोण E बराबर होगा, क्यों, तो यहाँ पे लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, विमुख कोण बराबर होगा।
कोण बराबर ब्रैकेट में लिख देते तो कोण एफ बराबर ई, तो यहाँ पर ई हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कोण ई बराबर कितना हो जाएगा, तो कोण ई बराबर एफ बराबर 55, तो ई बराबर भी 55 डिग्री, तो ई बराबर निकल गया। तो हम लोग देखिए कितना निकल गया, तो ई और एफ निकल गया है, निकला। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि संगत कोण का क्या होता है कि बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर ये 125 डिग्री का संगत क्या हो जाएगा डी, तो डी बराबर 125 डिग्री हो जाएगा। डी बराबर कितना होगा, तो 125 डिग्री होगा। डी बराबर 125 क्यों होगा, तो ये संगत कोण बराबर, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको समझना है। तो एक आंसर ये हो जाएगा, यहाँ पर भी आंसर ही लिख देते हैं। डी यहाँ पर कितना हुआ, तो डी का संगत कितना है, तो ये हो जाएगा, और एफ का संगत सी, तो ऐसे लिख देंगे एफ बराबर सी, संगत कोण बराबर, ऐसे लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देते संगत कोण, तो कितना हो जाएगा, कोण सी बराबर कितना होगा, तो एफ जितना निकला है उतना ही हो जाएगा, ये 55 डिग्री हो जाएगा, एक 55 डिग्री आ गया। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस उसी थ्योरी का हेल्प लेते हुए आपको सॉल्व कर देना। सी हुआ, उसके बाद देखिए ए, तो सी के यहाँ पर जस्ट सामने कितना है, तो ए दिया हुआ है, तो ऐसे लिख देंगे कोण सी बराबर कोण ए बराबर होगा, क्यों ऐसे बराबर लिख देते हैं, शीर्षा विमुख कोण, तो कोण सी कितना निकला है, तो कोण सी बराबर जितना निकला है तो कोण ए उतना ही हो जाएगा। तो कोण सी देखिए 55 निकला है, तो कोण ए बराबर भी 55 डिग्री। आप आंसर मिलाते चलना, देखना सब आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे अब बच गया कोण बी, तो कोण डी के शीर्षाभिमुख क्या है, बी। देखिए इसको सॉल्व करने का और भी बहुत सारा तरीका है, एक ही तरीका नहीं है। तो कोण डी बराबर कोण बी हो जाएगा, कोण डी बराबर कोण बी, ये भी शीर्षाभिमुख बना सकते हैं। संगत कोण, एकांतर कोण, ये सब हम लोग जो मतलब रूल पर हैं उसी रूल पर ही काम आएगा। तो अलग रूल भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, तो कोण डी जितना निकला उतना, तो 125 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसे इसका आंसर आ गया। तो अब देखिए आंसर इसका हम लोग मिलाते हुए आपको चलना है। तो कोण एफ आपको देखना है 55 डिग्री, कोण डी बराबर 125 डिग्री, कोण सी बराबर इतना, और कोण ए बराबर इतना, कोण बी बराबर कितना निकला, तो 125 डिग्री निकल गया। अब कुछ बचा भी है, तो कोण ई एफ भी निकल गया, ई भी निकल गया, सब ऐसे 1 2 4 6 निकला है। तो 1 2 3 4 5 5 यहाँ पे 3 और 3 इधर 6, हाँ हम लोग टोटल निकाल लिए। ठीक है, देखिए इसको, ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने का और भी बहुत सारा तरीका, अंतः कोण से बना सकते हैं, एकांतर कोण से, लेकिन जो भी सिंपल तरीका है, जैसे सी निकल गया तो सी के जस्ट सामने क्या है, ए, मतलब शीर्षाभिमुख है, तो वो आपस में बराबर हो जाएगा। अगर बी निकला तो इसके शीर्षाभिमुख ये निकाल देंगे, हो गया। तो जितना हो सके सिंपल आपको लैंग्वेज को रखना, और जो मतलब जो भी रूल आपको यहाँ पे काम आया, मतलब क्या जिस भी आप रूल से यहाँ पर बराबर किए, तो आपको ब्रैकेट में लिख देना कि शीर्षाभिमुख कौन है, संगत कौन है, एकांतर कौन है। जब आप थ्योरी समझ गए तो आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, एल और एम क्या है, समांतर है। तो दोनों क्वेश्चन ने दिया हुआ एल एम समांतर है, तो निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ए भी दिया हो और एल एम यहाँ पर दिया हो, दोनों समांतर है। तो हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो हम लोग देखिए इसको अगर इधर से रहे तो ये संगत कोण बराबर हो जाता, लेकिन अंतः एकांतर कोण का युग्म क्या होता है कि अंतः मतलब क्या, बाह्य एकांतर कोण अंतः एकांतर कोण के युग्म समान होते हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ हो रहा है, एकांतर कोण ये ऊपर से ये ऊपर से, तो दोनों क्या होगा, यदि दो समांतर तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है तो अंतः एकांतर कोण के प्रत्येक युग्म समान होते हैं। तो अंदर का कोण होगा प्रत्येक समान होगा, बाह्य का भी समान होता है, लेकिन इसको अलग एक रूल से हम लोग बना लेते हैं। अगर देखिए 110 ये किसका, अगर यहाँ पर अगर कुछ निकल गया तो यहाँ पर हम लोग कुछ मान लेते हैं। देखिए इसको भी बनाने का बहुत सारा तरीका है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ मान लेते हैं। यहाँ पर क्या मान लेते हैं, तो यहाँ पर मान लेते हैं कोण, कुछ मान लेते हैं W, चलिए मान लेते हैं W। तो देखिए ये दोनों क्या हो गया, एक रेखाखंड पर बना कोण मतलब 180 डिग्री का बनता है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 110 डिग्री प्लस कोण W बराबर कितना, तो 180 डिग्री। तो कोण W बराबर कितना, 180 बराबर 110, तो आ जाएगा कितना, घटाएंगे तो 70 डिग्री आएगा। अब 70 और यहाँ पे W और X, यहाँ पे लिख देंगे कोण W। देखिए बनाने का बहुत सारा तरीका, लेकिन मैं सिंपल से सिंपल तरीका बता रहा हूँ। कोण W बराबर कोण X क्या है, तो ये संगत कोण है, संगत कोण है, संगत कोण, ऐसे ब्रैकेट में लिखनी है। तो कोण x बराबर, या x बराबर कितना, तो संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है, तो ये x बराबर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना, एक रेखाखंड है उस पर बनता है 180 डिग्री का कोण बनता है। तो हम लोग एक रेखाखंड पर ये 110 प्लस ये दोनों, तो एक ही रेखाखंड पर 180 के बराबर करें तो W निकल गया, W इसका संगत है, तो ये दोनों का मान बराबर आ गया।
समझ गए? अब हो गया। अब देखिए 2 नंबर, इसमें भी x का ही मान निकालना। तो ऐसे तो हम लोग कर सकते हैं, x बराबर कितना कर सकते हैं यहाँ पर 100 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर, डायरेक्ट यहाँ पर बना दीजिए x बराबर ये, और सब चित्र को आपको देखना ही नहीं है, 100 डिग्री, क्योंकि 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 संगत कोण के प्रत्येक युग बराबर होते हैं जब दो समांतर रेखाखंड को, ये दोनों समांतर है, जब दो समांतर रेखा को तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है, तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है। थोड़ा अच्छे से लिखना आपको, यहाँ पर मैं लिख नहीं पा रहा हूं, बस बोल रहा हूं आपको लिख देना, काटी जाती है, बस ऐसे लिख देना, ज्यादा कुछ नहीं करना, एकदम x बराबर 100 डिग्री बना देना। और यही जो इतना रामायण है, रामायण नहीं, जो भी मतलब इसका पॉइंट जो किस आधार पे आप x बराबर 100 डिग्री बनाए, और भी बहुत सारा तरीका है, आप उसमें नहीं फंसना है, ठीक है? आप ऐसे कर सकते हो, जैसे देखिए ये यहाँ पर कुछ और मान लेंगे, फिर यहाँ पर देखिए जब अगर यहाँ पर मानेंगे तो ये इसके संगत हो जाएगा, तो उतना ही होगा, फिर सही से बराबर हो गया, तो फिर भी वही बात होगा, ठीक है? और यहाँ पर भी मतलब बहुत सारा तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, ये जो चैप्टर है ना, बहुत सारा तरीका है। तो उस तरीका से हम लोग को मतलब क्या, जो भी तरीका आसान है और याद रहेगा, उस तरीका से मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताया, ठीक है? तो आपको भी सिंपल तरीका में ही जाना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व कर लिए। नंबर 5, दी हुई आकृति में, यहाँ पर जो आकृति दिया हुआ है, दो कोणों की भुजाएं क्या है, समांतर है। दो कोण है यहाँ पर, उसकी भुजा क्या है, समांतर है। यदि ABC, यहाँ पर ABC क्या है 70 डिग्री, तो कोण यहाँ पर हम लोग 1 नंबर DGC निकालना है। जब कोण ABC, तो हम लोग देखिए 1 नंबर में क्या क्या दिया हुआ वो लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग लिख लेंगे, दिया है, क्या क्या दिया है, तो A और B क्या है, समांतर है, किसके, तो D और E ऐसे हम लोग कर सकते हैं, या DG के समांतर है, तो ऐसे लिख देंगे A समांतर DE। और यहाँ पर तिर्यक छेदी रेखा क्या हो जाएगा, तिर्यक छेदी रेखा, तो तिर्यक छेदी रेखा किसका काम कर रहा है, तो BC, तिर्यक छेदी रेखा BC है, तथा कितना होगा, तो कोण ABC बराबर 70 डिग्री। तो देखिए ABC जब 70 डिग्री है, तो उसी रेखाखंड पर बना हुआ DGC, तो ये भी 70 का ही हो जाएगा, तो ऐसे लिख देंगे ABC और DGC बराबर होगा, ऐसे संगत कोण, ऐसे लिख देंगे संगत कोण बराबर, तो संगत कोण बराबर, तो DGC ऐसे लिख देंगे, DGC 70 डिग्री, तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा, ये इसका आंसर, और DGC होगा, सॉरी DGC क्या होगा, 70 डिग्री। बस आपको ऐसे ही बनाना है, क्योंकि देखिए ये संगत ही हो जाएगा, ये ऊपर से, तो ये ऊपर से हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, जैसे इसका संगत क्या होगा, तो इसका संगत ये ऊपर वाला हो जाएगा, ऐसे होगा। यहाँ पे देखिए 2 नंबर में, उसके बाद 2 नंबर में क्या दिया है वो लिख लेते हैं, दिया है 2 नंबर में दिया हुआ क्या क्या दिया हुआ, तो यहाँ पे दिया है DEF निकालना, हम लोग को DEF निकालना है। तो इसके लिए संगत यहाँ पर देखिए तिर्यक छेदी रेखा, पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पर BC क्या है, BC और EF समांतर होगा। अगर इसको आगे और बढ़ा लेंगे, इसको आगे और बना लेंगे, तो यहाँ पर देखिए BC समांतर क्या हो जाएगा, तो EF हो जाएगा, EF तथा तिर्यक छेदी, इसमें क्या हो जाएगा, तिर्यक छेदी रेखा, तो यहाँ पे तिर्यक छेदी रेखा कौन सा काम कर रहा है, तो ये पूरा कट गया, तो ये काट रहा है, तो DE हो जाएगा, यहाँ पर DE तिर्यक छेदी रेखा DE है। और इसमें देखिए निकाला हुआ क्या, DGC, तो DGC हो जाएगा, तो DG और कौन, DGC हम लोग निकाले हैं 70 डिग्री, तो हम लोग को निकालना क्या है, DEF। तो जब DGC निकाले हैं तो ये समांतर हो जाएगा, तो ये ऊपर वाला कौन बनेगा, बराबर, तो कितना हम लोग को निकालना है, DEF निकालना है, तो लिख देंगे DGC बराबर DEF। क्यों, तो ये भी संगत कोण के ही बराबर होगा, तो इसे लिख देंगे ब्रैकेट में संगत कोण, तो कितना होगा, DEF बराबर कितना, तो ये भी हो जाएगा 70 डिग्री ही होगा, तो यही इसका आंसर आ गया। बस आपको संगत कोण का कंसेप्ट है क्लियर होना चाहिए, बाकी ये सब पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग ऐसे बना लिए।
देखिए कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में निर्णय लीजिए कि एल और एम समांतर है। एल और एम समांतर, आप ये चित्र देख के नहीं बनाना, बस कंसेप्ट जो अब मैंने आपको बताया है उसी कंसेप्ट के आधार पे हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये इसके हम लोग क्या जानते हैं कि जो एक ही तरफ के अंतःकोण के युग्म क्या होते हैं, मतलब एक ही तरफ के बने अंतःकोण 180 डिग्री होते हैं। तो हम लोग ऐसे एक नंबर में अगर ऐसे ज्ञात करेंगे तो 100 कितना होगा, 126 प्लस 44 डिग्री, 144 सॉरी 44 होगा, 44 तो जोड़ेंगे 6 4 10 और यहाँ पे 6 1 7, यहाँ पर देखिए 6 4 7 और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो समांतर यहाँ पर 6 6 1 7 उसको 170 डिग्री लिख देंगे। यहाँ समांतर नहीं है, यह समांतर समांतर नहीं है, क्योंकि 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 तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ इतना लिखना होगा, तरफ के बने कोण के युग्म संपूरक होते हैं। संपूरक यहाँ पे नहीं हो रहा है, संपूरक होता तो 180 होता, लेकिन यहाँ पे हो रहा है 170 होता है, तो ये समांतर नहीं है। ठीक है, ऐसे आपको कर देना। एक नंबर हो गया। आप देखिए 2 नंबर, किस आधार पे आप कह रहे हो समांतर होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग समांतर इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये दिखा ऐसे इसको करेंगे तो ये देखिए 75 डिग्री और ये 75 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या है, ये समांतर होगा, तो ये इसके समांतर है। तो यहाँ पर अगर 75 डिग्री ये हुआ तो समांतर, ये देखिए तिर्यक छेदी रेखा क्या है, तो ये है तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के बने कोण का युग्म क्या होगा, समांतर होगा, मतलब 180 डिग्री होगा। तब जब देखिए शेषाभिमुख कोण क्या होता है, तो बराबर होता है। तो यहाँ पे ये 75, ये भी 75 हो जाएगा, तो 75 प्लस 75 करेंगे, 75 डिग्री या प्लस 75 डिग्री क्या 180 होगा, नहीं 150 होगा। तो वही बात यहाँ पर लिख देना, जो हम लोग ऊपर में लिखे वही बात आपको यहाँ पर लिख देना, ये भी 180 डिग्री के बराबर ही होना चाहिए। समझ गए। अब देखिए 3 नंबर में, तो यहाँ पर क्या समांतर होगा, तो हम लोग देखिए ये कितना डिग्री का है, तो ये यहाँ पर देखिए ये 123 का है और ये 57 डिग्री का है। तो शेषाभिमुख कोण क्या होता है, तो बराबर होता है, और एक ही तरफ के अंतःकोणों का युग्म, अगर देखिए ये कितना है 57, तो ये यहाँ पर हो जाएगा इसके बराबर, तो यहाँ पर भी 57 कर देंगे, ये इसके बराबर हुआ, तो इसके बराबर में हम लोग यहाँ पे 57 कर सकते हैं, क्योंकि शेषाभिमुख कोण बराबर। और हम लोग क्या जानते हैं कि शेषाभिमुख मतलब क्या, एक ही तरफ के अंतःकोण का युग्म क्या होते हैं, मतलब 180 डिग्री। तो 57 प्लस 123 डिग्री, 123 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे 6 4 10 6 1 7, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 4 10 7 1 8 और 180 डिग्री बराबर हो गया, लिख देंगे। अतः यह समांतर है, क्योंकि इसके एक ही तरफ के बने अंतःकोण संपूरक है। समझ गए। ऐसे लिखना, आपको थोड़ा राइटिंग बना के लिखना, मैं फास्ट में आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा राइटिंग खराब है, ऐसे भी मेरा राइटिंग खराब ही है, तो आपको समझ में आ जा रहा होगा। नहीं आ रहा तब कमेंट करके बता सकते हो सर थोड़ा राइटिंग सुधारो, मैं सुधारूंगा और मेरा भी काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या यह समांतर है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे, ये जब 58 हुआ, यहाँ पर ये 58, तो अगर इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 72 है तो ये भी 72 हो जाएगा इसके शेषाभिमुख, तो 72 प्लस 98 हम लोग जोड़ के देखते हैं, 72 प्लस 98। तो यहाँ पे देखिए 6 4 10 का यहाँ पर 0 9 7 16 1 17 170 हुआ, और जो संपूरक नहीं हुआ उसके जो हम लोग लिखे वही आपको इतना बड़ा लिख देना, लिखेंगे तो टाइम आपका व्यर्थ होगा। तो हम लोग समांतर, एक ही समांतर सिर्फ हुआ, कौन, क्वेश्चन नंबर 3, मतलब जो 6 का 3 है वही समांतर हुआ, बाकी कोई भी समांतर नहीं हुआ। क्यों समांतर नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग जानते क्या, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के बने अंतःकोण के युग्म क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो एक ही तरफ को बनाने के लिए क्या करेंगे, जब ये 75 ये भी 75, क्योंकि शेषाभिमुख कोण क्या बराबर होता है। देखिए सारा जो कंसेप्ट है इसी एक ही पेज में मैंने यहाँ पर पहले ही आपको कंसेप्ट को मैंने यहाँ पर क्लियर करा दिया, क्वेश्चन नंबर 1 बनाने से पहले। ये तीनों हुआ, यहाँ पर 3 पॉइंट, और बाकी ये पॉइंट, कौन सा संगति कौन है, कौन एकांतर कौन है, ये आपको क्या करना, ये जो चैप्टर है ना आपको लगेगा टफ है, टफ नहीं है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपके लिए एकदम सबसे आसान ये चैप्टर है। तो देखिए ये चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है, कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगले चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज 6 पर
पढ़ेंगे यहाँ पर जो त्रिभुज और उसके गुण। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त को भी बता दीजिए कि यहाँ पर डेली आपको 6:30 बजे शाम को वीडियो मिल जाएगा, हर चैप्टर का मिलेगा कंप्लीट वीडियो। ठीक है, थ्योरी के साथ मिलेगा। ठीक है, तो मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।